तो आज बेटा हम लाइफ प्रोसेसेस का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं रिवीजन में। और आज हम शुरू करेंगे टॉपिक के साथ, वो है ट्रांसपोर्टेशन। कहते हैं ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो सब्सटेंस सिंथेसाइज किया गया है या एब्जॉर्ब किया गया है वन पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म के, वो दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचता है बाय अ सिस्टम जिसको हम बेटा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, आर्टरीज वेन्स होती हैं। और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसके अंदर लिम्फ और लिम्फ नोड्स आते हैं। तो बात करते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ये जो हमारा सिस्टम है ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो है हार्ट, देन ब्लड, एंड देन आ गया ब्लड वेसल्स। तो हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। और ब्लड जो है वो कैसे फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स की मदद से। अब हमारा ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स तीन कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट्स, एंड हमारे पास तीसरा कौन होता है? ब्लड प्लेटलेट्स। तो अगर आप देख सकते हैं तो ये हमारे क्या हो गए? आरबीसीज, ठीक है, ये हमारे हो गए डब्ल्यूबीसीज, और जो ये छोटे छोटे हैं ये क्या होते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड सर्कुलेशन, पहले हम बात करते हैं एरिथ्रोसाइट्स की, आरबीसीज की। ये रेड कलर के होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, हेमोग्लोबिन। हेमो का मतलब क्या होता है? आयरन। इस वजह से ये साइज में काफी छोटे होते हैं, ये डिस्क शेप्ड होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और इनका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। देन हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स की, डब्ल्यूबीसीज। ये कलरलेस होते हैं, ये साइज में बड़े होते हैं आरबीसी से, इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है और ये जर्म्स को किल करते हैं जो डिजीजेस कॉज करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है वो डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट्स पोजेस करते हैं। तीसरे आते हैं हमारे पास ब्लड प्लेटलेट्स। ये राउंडेड होते हैं, बाय कन्वेक्स होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। और जब हमको चोट लग जाती है, सारा ब्लड हमारी बॉडी से बाहर फ्लो ना हो तो ये एक फाइबर की कोटिंग बना देते हैं जिसको हम कहते हैं क्लॉटिंग, जिससे हमारा ब्लड का लॉस बच जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका कोएगुलेट करना एयर में, हवा में, ओपन एयर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्लड वेसल्स हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। क्योंकि आर्टरीज और वेन्स को जब ज्वाइन करते हैं तो बीच में कैपिलरीज होती हैं जो बहुत ही थिन होती हैं। आर्टरीज क्या होती हैं? ये मोटी वॉल की होती है, इनका वॉल जो होती है थोड़ी सी थिक होती है क्योंकि ये ब्लड रिसीव करते हैं हार्ट से। और इनका ल्यूमेन स्मॉल इसी वजह से होता है, और इनके अंदर वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं। तो हार्ट से ये ऑर्गन्स तक फ्लो करवाती है ब्लड को, एंड ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैपिलरीज, ये आर्टरीज और वेन्स दोनों से ही बहुत पतली होती हैं, इनका ल्यूमेन मतलब इनकी ओपनिंग भी बहुत छोटी होती है। ये वहां पर होती है जहां पे आर्टरीज और वेन्स आपस में मिलती हैं, इनके अंदर भी वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं और आर्टरीज से वेन को कनेक्ट करती हैं। वेन्स ये थिन वॉल की होती हैं, इनका ल्यूमेन ओपनिंग ज्यादा बड़ी होती है, इनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों? टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, टू प्रिवेंट
बैक फ्लो ऑफ ब्लड, इसलिए वॉल्व्स होते हैं इनके अंदर, और ये ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां ले जाती हैं? हार्ट पे। तो दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। सर्कुलेशन फिशेस के अंदर हार्ट टू चेम्बर्ड होता है। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है बेटा? गिल्स। ठीक है, और गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां चला जाता है? बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे। तो आप देख सकते हैं यू हैव गिल्स, जहां पे रेड कलर है बेटा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, और जहां पे ब्लू कलर है बेटा वो क्या होता है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स पे जाता है, गिल्स से ऑक्सीजन जो है वो एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। बाद में यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड दूसरी बॉडी पार्ट्स पे फ्लो करता है, और फिर बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी से हार्ट की तरफ फ्लो करता है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। खैर इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम जो है वो नहीं है सर्कुलेशन का ब्लड का। सर्कुलेशन इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। नाउ हार्ट इनका 3 चेम्बर्ड होता है, और इसके अंदर ब्लड मिक्स्ड फ्लो करता है जो वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में पास थ्रू करता है। तो मतलब मिक्स्ड ब्लड फ्लो करता है ना। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड फ्लो करते हैं। अब इसी वजह से इनको टेम्परेचर अपनी बॉडी का क्या रखना पड़ता है? मेंटेन करके रखना पड़ता है। ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस शेप का होता है जो आपके सामने अभी आ रही है। इसके अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं। एक होता है राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो सेप्टम होता है। राइट आर्ट्रियम 2 वीना कावा से कनेक्टेड होता है, लोअर एंड अपर वीना कावा, राइट। देन लेफ्ट आर्ट्रियम जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स से कनेक्टेड होता है। अब ब्लड फ्लो कैसे आता है हम जरा उसको पढ़ने जा रहे हैं। ऊपर के बॉडी पार्ट से अपर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, और लोअर बॉडी पार्ट से वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। तो वेना कावा जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से कौन सा ब्लड लेकर आती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये ब्लड आता है तो राइट आर्ट्रियम क्या कर जाता है बेटा? एक्सपैंड, और राइट वेंट्रिकल जो नीचे होता है वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट, और बीच में इनके वॉल्व होती है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पास करेगा, लेकिन तभी जब राइट आर्ट्रियम जो है बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट वेंट्रिकल एक्सपैंड करता है, जिसकी वजह से ब्लड अंदर एंटर कर जाता है इनटू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और कहां चला जाता है बेटा? हार्ट के पास, जहां से वो ऑक्सीजन लेकर आता है। जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है तो वो लेफ्ट आर्ट्रियम में एंटर करता है। लेफ्ट आर्ट्रियम से अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड करता है, और लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड
ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और बाद में वो मूव करता है टूवर्ड्स आयोटा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज में ले जाता है। तो दिस इज हाउ सेम ब्लड हमारे हार्ट में 2 बार फ्लो करता है, पहली बार बिना ऑक्सीजन के, दूसरी बार ऑक्सीजन के साथ। इसीलिए हमारे हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। आई होप सबने ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। इसका एक और हमारे पास वर्जन है, ये। तो आप देख सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ले जाती है? टूवर्ड्स हार्ट। और फिर पल्मोनरी वेन जो है वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। ठीक है, जो आर्टियम से एंटर करके और आयोटा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे ले जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया ये पार्ट। फ्लो ऑफ ब्लड तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, दैट इज सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आते हैं, वो कहां पे एंटर करता है? राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ये पल्मोनरी ट्रंक जो है वो किस में डिवाइडेड होती है? राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड को कहां ले जाती है? हार्ट के पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है ना, लंग्स की तरफ होता हुआ, और बाद में लंग से ऑक्सीजन मिक्स होके पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहां पर आता है? लेफ्ट आर्ट्रियम के पास के अंदर। लेफ्ट आर्ट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे एंटर करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद थ्रू आयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में फ्लो कर जाता है। आई बिलीव एक जगह शायद मुझे डाउट लग रहा है कि मैंने लंग्स की जगह हार्ट यूज कर लिया था, तो हार्ट के डायग्राम के अंदर, ठीक है, तो उस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, दैट वाज रॉन्ग, आई एम गोइंग बैक। ठीक है, जो मुझे लग रहा है आप लोगों ने सुना है, हाँ ये, तो वो हार्ट की जगह यहाँ पे कहाँ पे है? वो लंग्स पे आ रहा है। ठीक है, तो हार्ट तो हमारा ये है ही, ठीक है, तो वो हमने एक करेक्शन कर दिया। तो ये हो गया डबल सर्कुलेशन ब्लड का। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जा रहा आता है? वेना कावा से कहाँ पे एंटर करता है? राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम से थ्रू tricuspid valve it enters right ventricle. Right ventricle से टू pulmonary artery, deoxygenated blood कहाँ जाता है? lungs. lungs से वो oxygenated होकर वापस आता है towards pulmonary vein. vein से कहाँ पे enter करता है? left atrium. then कहाँ पे enter करता है? left ventricle. and then aorta से to all different parts of the body. oxygenated blood flow कर जाता है। तो this is known as double circulation in human heart. देन हम बात करते हैं हमारे सेकंड सर्कुलेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। वो कौन सा है? लिम्फेटिक सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है? लिम्फ, ये एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर कलरलेस बॉडी फ्लूइड होता है। ये वो पार्ट होता है ब्लड का जो कैपिलरीज के थ्रू
बाहर निकल आता है, क्योंकि कैपिलरी की जो थिकनेस होती है वो वन सेल मेम्ब्रेन होती है, तो वो बहुत पतली होती है, जिससे कुछ ब्लड जो है वो कैपिलरी से लीक कर जाता है, बाहर आ जाता है। ये ब्लड प्लाज्मा के जैसा होता है, पर इसके अंदर प्रोटीन्स थोड़े से कम होते हैं। ये ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम टिश्यूज टू वेन्स बाय अ सिस्टम ऑफ वेसल्स, जिनको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इसके फंक्शन क्या होते हैं? ये कैरी करता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्स फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, और ये मेटाबोलाइट्स को ट्रांसपोर्ट करता है सेल से बॉडी एंड बॉडी से सेल्स। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बाय किलिंग जर्म्स। तो इसका डायग्राम हमारे को जरूरत नहीं होती। देन हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो टू ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के अंदर, दैट इज जाइलम एंड क्या होता है, फ्लोएम। अब जाइलम जो है वो आगे जाके फोर में डिवाइडेड हो जाता है, जाइलम ट्रैकेट्स, देन होते हैं हमारे वेसल्स, देन होते हैं जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। फ्लोएम भी हमारा ऐसे फोर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। वो होते हैं फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। इनका काम होता है वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। तो स्ट्रक्चर अगर हम जाइलम का देखते हैं और फ्लोएम का देखते हैं, कुछ ऐसा आता है। जाइलम के अंदर देयर इज ऑलवेज वन वे फ्लो, बट फ्लोएम वेसल्स के अंदर जो होता है वो टू वे फ्लो होता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो वाटर एंड मिनरल्स जो हैं फ्लोएम वेसल्स में वन वे फ्लो करते हैं, दैट इज फ्रॉम सॉइल टू द स्टेम, लीव्स एंड सो ऑन, रूट्स के थ्रू स्टेम, लीव्स एंड सो ऑन। फ्लोएम के अंदर इट कैन फ्लो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जाइलम के अंदर आप देख सकते हैं बीच में स्पेसेस काफी ज्यादा होते हैं, पर फ्लोएम के अंदर हमारे पास डिस्क लाइक शेप सेल्स होते हैं जो बहुत छोटे छोटे पोरस होते हैं, और इनके बीच में टू सेल मेम्ब्रेन होती है। देखो ना, मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, दो सेल की थिकनेस जैसी है, जिसको हम कैम्बियम कहते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, नॉन लिविंग और थिक वॉल होती है, ये वाटर और मिनरल्स कंडक्ट करते हैं। तो फ्लोएम जो है वो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो सॉइल से फ्लोएम जो है वो वाटर एंड मिनरल्स को डिफ्यूज करता है टू द रूट हेयर्स। रूट हेयर से वो कहां पे जाते हैं, रूट, और रूट से ऑस्मोसिस के थ्रू वो कहां पे एंटर करते हैं, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस से ऑस्मोसिस के थ्रू वो कहां पे एंटर करते हैं, एंडोडर्मिस, एंड देन टू द रूट जाइलम, देन स्टेम जाइलम, और वहां से हम और वहां से वो कहां पे एंटर करते हैं, लीफ जाइलम पे। तो दिस इज हाउ वाटर एंड मिनरल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, सॉइल से रूट है, रूट हेयर से रूट, रूट से एपिडर्मिस, देन रूट जाइलम, एंड देन स्टेम, एंड देन लीफ तक पहुंचते हैं। तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स का या न्यूट्रिएंट्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं विद फोर्सेस कॉल्ड एडेशन एंड कोहेशन। कोहेशन फोर्सेस जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, एडेशन जो होता है वो मॉलिक्यूल्स और उनकी वेसल्स की वॉल के बीच में होता है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन कोहेशन एंड एडेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स वो फ्लोएम कैरी करता है। कहते हैं फूड की मूवमेंट जो है वो फ्लोएम के अंदर इज यूटिलाइज्ड बाय एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। तो लीव्स जो है वो खाना बनाती हैं फोटोसिंथेसिस से, जो शुगर की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और सुक्रोज की फॉर्म के अंदर सीव ट्यूब से ट्रैवल करता है। ठीक है, जाइलम जो है इसके अंदर पानी मिक्स करता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर से ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो नोट,
फूड इज प्रोड्यूस्ड एज ग्लूकोज, ट्रैवल करता है एज सुक्रोज, और प्लांट बॉडी में स्टोर कैसे होता है? स्टार्च की फॉर्म के अंदर। तो फूड के भी डिफरेंट वेज हो गए, फॉर्म्स हो गए ट्रैवल करने के। देन हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन। ये क्या होता है? इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू स्टोमेटा। फैक्टर्स जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर लाइट बहुत ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। देन टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पानी ऑलरेडी ज्यादा है। एंड वाटर कंटेंट अगर लीव्स में ज्यादा है तो बेटा ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कभी कभार लीव्स में वाटर की ड्रॉपलेट बन जाती हैं, तो दिट इज ऑल बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। देन ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारी एक्सरसाइज के, इंटेक्स के क्वेश्चंस हैं जो बीच में आते हैं। इनमें से कुछ आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, दैट इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम हमारी बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट जो है वो रिमूव करते हैं। एमीबा जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो भी एक्सक्रीशन शो करता है। वो कॉन्ट्रैक्टाइल टेम्परेरी वैक्यूल बनाता है और डिफ्यूजन की मदद से वो एक्सक्रीट करता है। अर्थवॉर्म जो होता है वो स्किन से एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को रिमूव करता है, इसको हम नेफ्रीडिया कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर, किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो अगर हम इसका डायग्राम देखते हैं तो हमारी बॉडी में दो किडनीज होती हैं, लेफ्ट एंड राइट। उन दोनों से दो वॉल्व्स निकलती हैं जो ब्लैडर को कनेक्ट करती हैं। तो ये वॉल्व होती है यूरेटर जो कनेक्ट करती है यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन नीचे होता है यूरेथ्रा। ये होती है आर्टरी, और दूसरी क्या होती है? वेन्स। तो excretory system consists of two kidneys, two ureter, then one urinary bladder and one urethra. किडनी क्या होती है? ये बीन शेप्ड होती है, ये रेडिश ब्राउन कलर में होती है। लोकेशन कहां पे होती है? इन एब्डोमिनल कैविटी, वन ऑन द लेफ्ट एंड वन ऑन द राइट साइड ऑफ द बैकबोन। तो किडनी जो है वो यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है टू यूरेटर। यूरेटर से यूरिन जो है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर के पास मस्कुलर पियर शेप होती है जो यूरिन को स्टोर करता है। तो इट हैज स्पिंस्टर मसल्स जिनके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो यूरेथ्रा में फील होता है और यूरिनेशन की अर्ज होती है। Nephron is the structural and functional unit of kidney. तो पूरी किडनी के अंदर जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोसेस होता है वो नेफ्रॉन जो है वो कंडक्ट करता है। नेफ्रॉन के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बोमेन्स कैप्सूल और एक होती है रीनल ट्यूब्यूल। बोमेन कैप्सूल एक कप शेप ट्यूब होती है जो कलेक्ट करता है फिल्टर्ड यूरिन को, जिसके अंदर क्लस्टर्स ऑफ कैपिलरीज होती हैं। देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ कैपिलरीज, और जो जिनको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं।
ये मेन फिल्ट्रेशन करती है ब्लड को। इनफैक्ट ये ब्लड को और यूरिन को सेपरेट कर देती है। तो अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो कुछ ऐसा आता है। एक बार दोबारा देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ये हो गया बोमेन्स कैप्सूल। तो ये जो ब्लू है ये यूरिन का फ्लो है। तो इसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, और इसके अंदर लार्ज फाइन होते हैं कैपिलरी जिनको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये होती है रीनल आर्टरी और ये होती है ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। दिस पार्ट इज ब्रांच ऑफ रीनल वेन एंड दिस इज नोन एज टेबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, और इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो जरा हम देखते हैं। तो हमारे पास ब्लड विद यूरिन एंड टॉक्सिक वेस्ट एंटर करता है ग्लोमेरुलस पे इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, टॉक्सिक वेस्ट सारा इसके अंदर चला जाता है। टॉक्सिक वेस्ट प्लस ग्लूकोज प्लस अमीनो एसिड्स, वाटर एंड मिनरल्स प्लस यूरिया, ये सब यहां चला जाता है और हमारा ब्लड बाहर आ जाता है जो ट्रैवल करता रहता है। ये आपस में अटैच्ड होती हैं, इसीलिए अगर एसेंशियल मिनरल्स जैसे ग्लूकोज अमीनो एसिड्स हमें चाहिए होते हैं तो ये दोबारा सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं इस बोमेन कैप्सूल की लूप ऑफ हेनले से। यहां से फिर हमारा ब्लड बाहर चला गया, यहां से जितना भी टॉक्सिक वेस्ट है वो सारा आ जाता है। इसके अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब होता है, मतलब अगर एक्सेस वाटर होगा तो वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा एंड यूरिन टॉक्सिक वेस्ट यूरिया जो है वो ब्लैडर में जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो एक चीज का ध्यान रखना, ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन there is a tabular reabsorption of glucose and amino acids, first thing. Next thing is कि आगे जाके excess water is reabsorbed, तो उतना ही वाटर बॉडी से जाना चाहिए जितनी जरूरत है यूरिन को एक्सक्रीट करने में। सो दिस इज द किडनी का डायग्राम एंड दिस इज द नेफ्रॉन जो बहुत सारे होते हैं किडनी के अंदर। सो टेब्यूलर पार्ट इज द रीनल टेब्यूल जिसके अंदर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, जैसा हमने अभी बताया था ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का, सॉल्ट एंड वाटर का, क्योंकि ये तो एसेंशियल होते हैं बॉडी के लिए। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो लिक्विड यूरिन को कलेक्ट करती है। फंक्शन किडनी का क्या होता है, एक्सक्रीशन विच इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल,
ऑस्मोरेगुलेशन, इसका मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर की क्वांटिटी। देन होता है रेगुलेशन ऑफ पीएच ब्लड का। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन क्या होता है? ब्लड के साथ यूरिया मिक्स हो जाए तो इट इज खतरनाक, इट इज वेरी डेंजरस। इसलिए जब ब्लड के साथ यूरिन ट्रैवल करता है तो ग्लोमेरुलस ब्लड को यूरिया को सेपरेट कर देता है, जिससे ब्लड हमारा बाहर आ जाता है और फिल्ट्रेशन से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। बोमेन कैप्सूल से यही सब टेबुलर पार्ट में जाता है, जहां पे टेबुलर रीअब्सॉर्प्शन होता है किस किस का? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर का, पर यूरिया का नहीं होता। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यूरिया, वाटर यूरिन के साथ मिलकर कलेक्ट हो जाता है एंड स्टोर्स इन द यूरिनरी ब्लैडर। डायलिसिस कहते हैं ये प्रोसीजर होता है जिसके अंदर किसी इंसान की नेचुरल किडनी जो होती है वो काम नहीं करती है, तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं जो रिप्लेस करती है डैमेज किडनी को। तो पेशेंट के ब्लड से हम डायरेक्ट, जिसके अंदर यूरिया और अनवांटेड सब कुछ मिक्स है, एक टैंक में ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू अ सेल्यूलोज ट्यूब। इस टैंक के अंदर डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है जिसका प्रेशर और कंसंट्रेशन जो है वो प्लाज्मा के सेम होती है, ताकि इजीली वेस्ट मटेरियल जो है वो ब्लड से बाहर निकल जाए। और फिर वो सारा का सारा वेस्ट टैंक में कलेक्ट हो जाता है और देन उसी ब्लड को वेन्स के थ्रू पेशेंट की बॉडी में भेज देते हैं। दिस इज हाउ डायलिसिस अकर। एक्सक्रीशन प्लांट्स भी छोटी मोटी चीजें एक्सक्रीट करते हैं, जैसे वेस्ट जो उनके सेल्यूलर वैक्यूल में स्टोर्ड हो जाता है, या गम्स एंड रेजिन जो स्टोर हो जाते हैं, वो लीव्स की फॉलिंग में भी अपना एक्सक्रीशन जो है वो रिमूव कर देते हैं, जो डेड लीव्स उनको नहीं चाहिए होती। वो सॉइल में भी कुछ अनवांटेड वेस्ट को रिलीज कर देते हैं एंड ट्रांसपिरेशन से वो एक्सेस वाटर रिलीज कर देते हैं और फोटोसिंथेसिस से वो एक्सेस ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर देते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए बेस्ड ऑन एक्सक्रीशन। अगर आपने कुछ पूछना है इसमें से तो आप पूछ सकते हैं।